नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका आपके यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चल रही है कक्षा 9 की मैथ की क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आपका अभ्यास 1 संख्या पद्धति। आज हम देखेंगे आपके अभ्यास प्रश्नावली 1.5 का सबसे पहला क्वेश्चन। 1.5 का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी परमेय है और कौन कौन सी अपरमेय है। मतलब कौन कौन सी परमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरमेय संख्या है। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में हमने पीछे पढ़ चुका है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे जाइए और जितने भी वीडियो हैं उनको देख लीजिए। एक सिंपल सा बता दे रहे हैं। परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो वो क्या हो जाएगा? परमेय संख्या नहीं रह जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, ये और दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स होने चाहिए। क्या? इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और एक होता है कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए? इन दोनों का मासा 1 होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 2/4 लिखा रहे, ऐसे नहीं, ठीक है ना। ऐसा होना चाहिए 2 1 कम 2 2 दूना 4 मतलब 1/2 होना चाहिए। ये परमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो चलिए आइए, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए निम्न में से जो नीचे दी गई है कौन सी परमेय है कौन सी अपरमेय है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान दीजिए। कभी भी अपरमेय संख्या में अगर आप कभी भी परमेय संख्या में अगर आप अपरमेय संख्या से जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना कुछ भी आप करते हैं तो जो आपका परमेय संख्या है वो क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला वाला देखते हैं। लिखा है 2 माइनस का रूट का 5। ये बताना हमको ये परमेय संख्या है कि नहीं। तो एक बात बताइए, 2 क्या है? 2 परमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 क्या है? अपरमेय संख्या है ना। रूट 5 अपरमेय संख्या है। यहाँ पहला लिखेंगे, पहले का हल है ये, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 2 में से क्या रूट 5 घटाया जा रहा है। रूट 5 अपरमेय संख्या। अभी हमने बोला परमेय संख्या में से अगर कोई अपरमेय संख्या जुड़ता है, घटता है, गुणा होता है या भाग होता है तो पूरा का पूरा जितना आता है ना वो क्या हो जाता है? आपका अपरमेय संख्या हो जाता है। तो लिखेंगे परमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाने पर क्या बचेगा? घटाने पर संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। अपरिमेय हो जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। इसका मतलब जो आपका पहला है ये क्या हो गया? आपका अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये आपका पहला क्या हो गया? अपरमेय संख्या हो गया। क्योंकि 2 तो हमारी परमेय संख्या है, लेकिन इसमें से रूट का 5 घटाया जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया? अपरमेय संख्या हो गया। ध्यान दीजिए, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए परमेय संख्या से अपरमेय संख्या घटाने पर संख्या अपरिमेय हो जाती है, ठीक है ना। अंडरलाइन कर दीजिएगा, अगर पेपर में आएगा तो इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका पहला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला इसी के नीचे लिखते हैं ना। देखिए दूसरा दिया आपका ये क्वेश्चन है 3 प्लस का रूट का 23, ये एक ब्रैकेट में है, माइनस का रूट का 23। देख के इसको कह सकते हैं परमेय अपरमेय है? नहीं कह सकते। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस रूट का 23 माइनस रूट का 23। ये हुआ ना। माइनस से प्लस वाला कैंसिल, बचा कितना? 3 बचा। तो 3 हमारी क्या है? परमेय संख्या है कि नहीं? तो हो गया परमेय संख्या। परमेय संख्या मतलब जो दूसरा वाला हमारा आया वो क्या आ गया? वो परमेय संख्या है। यहां समझ में आया? चलिए ये समझ में आया। 23 जब ब्रैकेट खोल दिए, ये 23 से और ये 23 दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल क्या हो गया? घट गया ना। प्लस 23 में से माइनस का 23, 2 में से 2 घटा देंगे तो कितना? 0 ही आएगा ना।
तो ऐसे रूट का 23 है, रूट का 23 घटा दिए, कितना हो गया, वो 0 हो गया। बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। 3 हमारी परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के, देखिए 3 के नीचे हम बटे में 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्या है, भगवान एक है और भगवान सबके साथ रहते हैं। और देखिए 0 नहीं है ना, इसीलिए क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। पहला और दूसरा। अब अगला देखते हैं तीसरा। चलिए इसको हटाते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा वाला लिखा है 2 रूट का 7 अपान 7 रूट का 7। देखिए कितना आसान दिख रहा है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 अपान 7। दोनों पूर्णांक है ना पूर्णांक, इसीलिए क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए दोनों पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक है और ये P अपान Q के रूप में लिखे भी हैं, तो क्या हो गया, अतः परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब तीसरा वाला भी हमारा क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। समझ में आया, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया। आप देखते हैं चौथा वाला। चौथा इसी के नीचे लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है, हाई स्कूल में बहुत काम आएगा, आपके बोर्ड पेपर में बहुत अच्छे से इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। 1 अपान रूट 2 है, कितना है, 1 अपान रूट का 2 है। ध्यान दीजिए, रूट 2 आपका परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। पीछे आप पढ़ चुके हैं, इसको संख्या रेखा पे भी दिखाना पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो रूट 2 आपका अपरिमेय है। देखिए अभी हमने क्या बोला, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा या भाग करते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। लिखेंगे अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग देने पर परिमेय संख्या अपरिमेय हो जाती है। अपरिमेय संख्या हो, संख्या लिखा, संख्या हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए तो ये क्या हो रहा है, ये रूट 2 आपका क्या है, अपरिमेय है और एक आपका क्या है, परिमेय है। तो रूट 2 से भाग हो रहा है ना, तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, चारों स्थिति में अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाए या घटाया जाए, गुणा या भाग किया जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ पर ठोक लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये आपका रूट का, ये क्या कहते हैं 2 और पाई वाला। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से देखिएगा, आगे भविष्य में काम आएगा आपके। चलिए देखिए पांचवा वाला 2 पाई। अब हमको एक बात बताइए, पीछे वाले वीडियो में हम कई जगह बताएं आपको, इसको बहुत ही मतलब सीरियसली लेके बताएं। पाई को बहुत सीरियसली बताएं कि ये जो पाई आपका होता है ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। ये आपका अपरिमेय होता है पाई अपरिमेय क्या होता है, क्योंकि आज तक पाई का कोई कंफर्म मान निकला ही नहीं, वो कभी रिपीट ही नहीं करता। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 आपका परिमेय है और पाई अपरिमेय है, मतलब 2 गुणे पाई लिखा है ना, लिखा है, ठीक है। तो 2 गुणे पाई लिखा, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखिए एकदम, अभी देखिए मजा आ जाएगा। तो 2 परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। आपको पहले वाले में सब हमने यही बताया है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, पाई के बारे में थोड़ा सा देखिए, ये तो आपका हो गया पांचवा की, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय है। ठीक है ना, यहाँ लिख दिए हैं अपरिमेय है। पाई भी अपरिमेय है तो 2 पाई आपका क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय। ठीक है ना, आपका अपरिमेय होगा 2 पाई। अब ध्यान क्या देना है हमको, जो ध्यान देना है, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जब पाई लिखा रहेगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय। ठीक है, लेकिन जब पाई का मान 22/7 लिखा जाएगा तो ये क्या होगा, परिमेय होगा। ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि ये 22/7 जो है 7 और 22 दोनों बटे के रूप में लिखा है, भिन्न के रूप में, तो रेशनल नंबर हो गया। ध्यान ये देना है कि ये 22 और 7 जो है ये अनुपात में लिख दिया गया। ठीक है, और क्यू के बराबर 0 भी नहीं हुआ, 7 है, इसीलिए क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये हम लोग कंफर्म नहीं लिखते, ये सॉलिड नहीं कह सकते कि 22/7 होता है, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग काटते जाएंगे और कटेगा नहीं। ठीक है ना, तो चलिए आपका ये वाला पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही पूरा वीडियो देखिए। एक एक सिंगल क्वेश्चन बनाने का फायदा ये होगा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट प्ले करिए प्ले लिस्ट में जाकर के। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ पूरा फैला दीजिए और एकदम सॉलिड तरीके से आना चाहिए। समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए सर समझ में आ गया। आप माय टेलीग्राम या किसी भी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं, नीचे सारे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।